हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लॉस्ट इन बायोलॉजी पर। तो आज का अपना टॉपिक है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। यानी आज हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे पूरा। भाई जीवाणु दिखता कैसे है, क्या होता है इसके अंदर, यानी इसकी एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी मतलब ये अंदर से कैसा होता है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी यानी शारीरिकी। और बाहर से अपन किसी चीज को देखते हैं उसको बोलते हैं आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो आज अपन इसी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि बैक्टीरिया होता कैसा है। देखो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसके बाहर की तरफ देखो, ये आवरण दिख रहा होगा तुम्हें जो डार्क डार्क हो रहा है, ये स्पेस ये वाला, इसको बोल रहे हैं अपन क्या, कैप्सूल बोल रहे हैं। कैप्सूल, ये कैप्सूल जैसे होता है, जैसे हार्ड होता है ना, जैसे थोड़ा कैप्सूल, वैसे ये कैप्सूल पदार्थ होता है इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये कैप्सूल बना किसका होता है, एक पदार्थ जिसका नाम है ग्लाइकोकेलिक्स। इस पर एक नाम का पदार्थ, इससे कैप्सूल बना होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, मेनली इसका कार्य क्या होता है, कार्य होता है इसका मेनली प्रोटेक्शन करने का। ठीक है, कैप्सूल का। दूसरी है इसकी जो अंदर की साइड, देखो ये मेंशन करा हुआ है, इसको बोलते हैं सेल बोले कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्वेश्चन पूछे कि किसकी बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये बनी होती है, देखो पदार्थ का नाम है पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो इस पदार्थ की बनी होती है सेल वॉल किसकी, बैक्टीरिया की, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और कैप्सूल बना होता है किसका, ग्लाइकोकेलिस का। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। फिर और अंदर जाओ, और अंदर आपको दिखेगी, यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं। अच्छा, कोशिका झिल्ली हो तुमसे पूछेगा, मान लो ये पता होना चाहिए कि बनी किसकी होती है, मेनली बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। ज्यादातर के अंदर कोशिका भित्ति अपने अंदर भी ज्यादातर किस चीज बनी होती है, मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, लिपिड की। ठीक है, ये कोशिका भित्ति आगे जाके तुम देखो, ये देख रही हो कोशिका भित्ति, एक जगह पर कुंडली जाती है, कुंडली यानी गोल गोल से घूमी हुई संरचना दिख रही है तुम्हें, कुंडली। ये संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी देखो मैंने यहाँ पर डबल स्टार लगा रखा है। इसका नाम है मीजोसोम। क्या बोलते हैं इसको, मीजोसोम, क्योंकि इसके दो कार्य होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो दोनों कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य कौन कौन से इसके, देखो एक तो ये शोषण में काम आता है बैक्टीरिया के, यानी जो शोषण के एंजाइम होते हैं ना, सारे किसके पास होते हैं, मीजोसोम के पास होते हैं। किसके अंदर, बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर। एक तो इसका ये कार्य है मीजोसोम का। दूसरा कार्य एटीपी बनाने का। एटीपी जो इकाई होती है किसकी, ऊर्जा की, इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है, मीजोसोम करता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। यानी ऊर्जा भी बना रहा है और सांस लेने यानी श्वसन का कार्य भी कर रहा है। इसलिए ये पार्ट जो मीजोसोम है बैक्टीरिया के अंदर इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम देखो किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन की, देखो ये लेयर ये जा रही कोशिका झिल्ली, इससे बना हुआ है मीजोसोम, आगे जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से पार्ट है, और इनके अलावा देखो एक इसके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है, इसको बोलते हैं 70S राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाने का कार्य होता है। फिर 70S क्या है, 70S यहाँ पर क्या है, एस तो यहाँ पर इकाई होती है, इकाई, इसका मतलब है स्योडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट था स्योडबर्ग, उसने दो प्रकार के राइबोसोम को देते, एक 70S और एक 80S, यानी एक 70S और एक 80S। 80S पाया जाता है अपने अंदर और 70S पाया जाता है किसके अंदर, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, तो 70S राइबोसोम में। अब इनके अंदर 70S और अपने अंदर 80S क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि अपने को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है एज कंपेयर टू किसके, बैक्टीरिया, इसलिए। और इस बैक्टीरिया की कोशिका को अपन प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल होती है अल्प विकसित यानी कम विकसित होती है, किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक कोशिका के कंपेयर में। यूकैरियोटिक कोशिका जैसे पादपी कोशिका, जंतुई कोशिका यानी अपनी कोशिका, तो अपन क्या इनसे ज्यादा विकसित हैं। तो अपने अंदर कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसलिए अपने अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। पर बैक्टीरिया की जो कोशिका है कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो अल्प विकसित होती है, इसलिए इनके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और पार्ट है प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड आप बोल सकते हो कि एक प्रकार का डीएनए का टाइप है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसका कार्य अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह जो चैप्टर होते हैं पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूज है इसका, प्लाज्मिड का। ये जीन वगैरह को ट्रांसफर करने का काम होता है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मिड। ये अपन बायोटेक्नोलॉजी वगैरह उसमें पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट है फ्लैजेला, तो फूज जैसे देख रहे हो कि फूज जैसे बैक्टीरिया के अंदर, इसको बोलते हैं हिंदी में अपन कशाभिका और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजेला। जब बैक्टीरिया मूविंग करता है ना, आगे जाता है, तो किसके द्वारा जाता है, सारा कशाभिका के द्वारा ही जाता है। ठीक है, तो ये कशाभिका हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीचों बीचों में दिख रहा होगा, ये केंद्रक है, किसका केंद्रक बोल सकते हो, किसका, बैक्टीरिया का। पर ये भी कैसा होता है, अल्प विकसित होता है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट डीएनए नहीं बोलते, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड है। हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रका, जो कैसा होता है, कम विकसित होता है या अल्प विकसित पाया जाता है इसके अंदर डीएनए, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, केंद्रका या न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो बाहर की तरह की लंबी लंबी संरचना दी होगी तुम्हें, रोम जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्स पिला या हिंदी में बोलते हैं लेमिंग रोम।
इनका कार्य क्या होता है देखना, जैसे नाम में पता है तो इसका मेनली कार्य होता है जनन करने का कार्य होता है। क्या होता है? लैंगिक रोग का कार्य जनन करने का कार्य करता है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। तो इनके ये कार्य भी हो चुके हैं। राइबोसोम का कार्य तो बता दिया, प्रोटीन बनाने का होता है। इसके अलावा तुम्हें एक और चीज याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी हुई किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पर एक होती है फंजाई। फंजाई क्या होती है? फंजाई या कवक। ये कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका की भित्ति कहीं बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसलिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जी, क्योंकि ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से बहुत बार। फंजाई की पटवारी रेट वगैरह पुलिस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फंजाई की जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है कहीं बनी होती है? एक पदार्थ इसका नाम है काइटिन का। तो ये चीज भी आ रखनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना बैक्टीरिया था। इसके अलावा आपको कोई डाउट वगैरह हो, कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो, जैसे इसके अंदर के भरा हुआ पदार्थ, तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, हर कोशिका अंदर कोशिका द्रव्य मिल जाता है आपको। कि कोशिका द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ये सारे कोशिका आगे ना राइबोसोम वगैरह, ये जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह सारे तैरते रहते हैं, यानी इसमें स्टेबल रहते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। नाम है कोशिका द्रव्य, कोशिका का द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हर एक कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देंगे आपको, ठीक है। अपन लगभग सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके बाद आपकी जो नई वीडियो आएगी उसमें अपन सारे कोशिकांग के बारे में, कोशिकांग मतलब राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, लाइसोसोम, इन सब के बारे में अपन आगे जाके अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको हर एक चीज में आसान भाषा में समझाऊंगा। जैसे आप बोलोगे कि क्या मुझे क्या मतलब कहाँ पर एक्स्ट्रा चीज करनी है, कहाँ पर कमी है, तो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो। और क्या चीज छूट जाए या आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और चैनल अगर आपको समझ में आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बहुत जल्द जाएंगे, उसमें आपको मैं बहुत सारे कोशिकांग वगैरह लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।